देखिए, राजस्व कर्मचारी को एक ऐसा आदेश दिया गया है, बिहार भूमि राजस्व विभाग के मंत्री जो दिलीप कुमार जायसवाल जी हैं। अब जितने भी लोग परेशान थे, अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सभी रैयत को एक अब नई अपडेट दी जा रही है। अगर आपका कोई भी काम पेंडिंग है तो अब आपके घर जा कर के राजस्व कर्मचारी हर गांव में घर घर जा कर के इस काम को समाप्त करेंगे, संपन्न करेंगे। वो कौन सा काम है जिसको लेकर के आदेश जारी किया गया है, उस आदेश को हम लोग स्क्रीनशॉट पर लगा देंगे। आप लोग आसानी से देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं कि वो आदेश आ चुका है। आदेश में लिखा गया है कि राजस्व कर्मचारी को हर माह न्यूनतम 5 ऐसे मामलों का निपटारा करना होगा। अब कैसा मामला है वो आगे हम बात करेंगे, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा। इसमें लिखा गया कि अब आवेदन नहीं होगा इंतजार, सरकार खुद करेगा मृत रैयतों की जमाबंदी अपडेट। यानी कि जितने भी लोगों का जमाबंदी अभी भी अपडेट नहीं हुआ है, नहीं चढ़ पाया है, जिनके पैतृक संपत्ति है, जिनके बाप दादा मर चुके हैं, मृत घोषित हो चुके हैं, उन लोगों को अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो उत्तराधिकारी नामांतरण का फॉर्म हो, चाहे जमाबंदी सुधार का फॉर्म हो, चाहे ऑनलाइन अपडेट का आवेदन हो, इन सभी चीज़ों को कहा गया है कि 5 ऐसे मामले हैं जिनका निपटारा हर घर घर जाकर के किया जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं कि इसमें पूरी बात क्या लिखा गया है उसको आप समझ लीजिए। लिखा गया है कि राज्य में अब मृत जमाबंदी रैयत के उत्तराधिकारियों को अपने नाम से दाखिल खारिज कराने के लिए वर्षों तक आवेदन देने और कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि उत्तराधिकारियों को अपने नाम से दाखिल खारिज कराने के लिए अब चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, वर्षों तक अब आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया अपडेट आ चुका है, बहुत ही सरल अपडेट आ चुका है कि जो आप सोचते थे कि हमारा बाप दादा का संपत्ति है और वो लोग मर चुके हैं और हम लोग बंटवारे करके अपने अपने हिसाब से अपने ज़मीन को अपने कब्जे के हिसाब में रखे हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे दादाजी का परदादा जी के नाम पर ज़मीन है और वो चीज़ हमारे पिताजी के नाम पर चला है, तो अब आपको घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है और वर्षों तक आवेदन करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को लेकर के सरकार ने ये आदेश दिया है कि अब कर्मचारी स्वयं गांव-गांव जाकर के ऐसे मामलों की पहचान करेंगे और सूचना के आधार पर स्वतः संज्ञान लेकर के दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। गांव-गांव भेजा जाएगा राजस्व कर्मचारी को और इस चीज़ की पुष्टि की जाएगी कि यहाँ पर कौन सा मैटर है, सबसे ज़्यादा मैटर क्या है, और उस मैटर को समाप्त करने का स्टार्ट किया जाएगा। राजस्व विभाग के तरफ से उस पर प्रक्रिया शुरू करने का पहल शुरू की जाएगी। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह एवं इस संबंध के सभी प्रमंडलीय आयुक्त समाहर्ताओं को विस्तृत निर्देश जारी किया गया है। इसका जो मुख्य सचिव हैं जय सिंह जी, अपर मुख्य सचिव, उनको भी आदेश जारी कर दिया गया है डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी के माध्यम से कि अब जो है काम कराना है वो भी घर घर जा कर के। उसके बाद क्या करना है इसमें और देखिए क्या क्या लिखा गया है। लाखों रैयत परिवार को समय पर उनका वैधानिक अधिकार मिलेगा। सरकारी योजनाओं को लाभ प्राप्त करने में भी सुविधा होगी। भूमि विवाद में कमी आएगी। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि हर राजस्व कर्मचारी को अपने अधीन प्रत्येक मौजे में हर माह कम से कम 5 मृत जमाबंदी धारकों की जमाबंदी अद्यतन करना अनिवार्य होगा। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक संबंधित मौजे के सभी मृत जमाबंदी मामलों का निस्तारण नहीं हो जाता। इस लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी संबंधित सीईओ की होगी। देखिए इसमें स्पष्ट लिखा गया है राजस्व विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी के माध्यम से
कि जितने भी मृत लोग हो चुके हैं जिनके नाम पर जमाबंदी है, वो जमाबंदी को खत्म करना है। जो दादा परदादा के नाम पर जमाबंदी है उस चीज को अघतन करना। अघतन का मतलब होता है खत्म करना, समाप्त करना। और नए जनरेशन के, नए वर्तमान में जो उनके बेटे पोते जो भी फरीक पट्टीदार है उनके नाम पर उसकी जमाबंदी को कायम करना है। और इस चीज की प्रक्रिया को तब तक जारी किया जाएगा जब तक हर एक मौजा में, प्रत्येक पंचायत के प्रत्येक मौजा में ये काम समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक ये काम होता रहेगा। और ये काम किसको दिया जा रहा है? सीओ को सौंपा जा रहा है। लेकिन सीओ अगर समय से करे तब सही होगा। अगर सीओ भ्रष्टाचारी करने लगे, घूस लेने लगे, पैसा लेने लगे तो और समस्या गंभीर हो जाएगा, मामला पेचीदा हो जाएगा। लेकिन यहां पर आदेश है कि बिना कुछ लिए हुए निःशुल्क जाकर के गांव-गांव, घर-घर जाकर के इस चीज को क्या करना है? समाप्त करना है। समझे कि नहीं? इसमें लिखा गया कि हर सप्ताह होगी प्रगति की समीक्षा। डॉक्टर जायसवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सूचना आधारित उत्तराधिकारी दाखिल खारिज मामलों की नियमित निगरानी की जाए। सीओ हर माह लक्ष्य तय करेगा, जबकि अपर समाहर्ता और भूमि सुधार उप समाहर्ता हर माह के प्रथम सप्ताह में अंचलावार समीक्षा करेंगे। अपर समाहर्ता और मुख्य जो अपर समाहर्ता है वो सभी लोग मिल करके अंचल को हर सप्ताह के पहले सप्ताह में साप्ताहिक बैठक करेंगे, समीक्षा करेंगे, उसकी जांच करेंगे कि काम कहां तक पहुंचा और काम क्या क्या हो रहा है। समझे कि नहीं? इसमें लिखा गया है और भी बातें। राजस्व कर्मचारी जन्म मृत्यु निबंधन अभिलेख चौकीदार रिपोर्ट स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मृत जमाबंदी धारकों की पहचान करेंगे। आवश्यक जांच के बाद उत्तराधिकारियों के संपर्क कर दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे। यदि तय समय में बंटवारे से संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं होते हैं तब भी केवल उत्तराधिकारी के आधार पर नामांतरण की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। अगर आपका कहा जा रहा है इसमें कि अगर आपकी जमीन बंटवारा अगर नहीं भी हुआ है और आप उस वंश के हैं, आप उसके वंशज है, वंशावली में आप आते हैं, उसके बेटे पोते हैं, उसके अधिकारिक है, तो उत्तराधिकार नामांतरण के तहत आपके उस मामले पर कार्रवाई की जाएगी, नामांतरण की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। यह प्रक्रिया बिहार भूमि पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से संपन्न किया जाएगा। ऐसा बात इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि अगर आपका जमाबंदी के अनुसार बंटवारा नहीं हुआ है, जमीन समिलात में है और आप उसके 5 फरीक हैं, 10 फरीक हैं, जितने फरीक हैं, आप सभी का नाम उसमें दर्ज किया जाएगा। बाद में आप बंटवारा कर सकते हैं, केवल जमाबंदी कायम करने के लिए सभी का नाम उसमें जोड़ा जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि जमाबंदी कायम किया जाएगा और बंटवारा लगातार करेंगे, नहीं, ये आप बाद में भी कर सकते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं है। और जिनका हो चुका है उनका भी कोई दिक्कत नहीं है, वही बंटवारा वाला शेड्यूल लगा करके बंटवारा उत्तराधिकारी नामांतरण का फॉर्म भर करके और सीओ के माध्यम से, कर्मचारी के माध्यम से आपके गांव-गांव में जाकर के किया जाएगा और ये संपन्न किया जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से। हमेशा के लिए ये विवाद खत्म हो जाएगा, ऑनलाइन अपडेट पर रहेगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप लोग कुछ समझे होंगे, सीखे होंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।